हमारे बिहार में स्वागत है। ब्रेक के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार वो डटे हुए हैं। पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कई नेताओं और शिक्षकों का साथ भी उन्हें मिल रहा है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। देर रात अभ्यर्थियों से प्रशासनिक टीम ने मुलाकात भी की है। अब अभ्यर्थियों को जो है डेलीगेट्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेगा और परीक्षा रद्द करने की मांग करेगा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज आंदोलन का 14वां दिन। समय में एग्जाम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करा सकता है। वी आर जस्ट यहाँ एक पदाधिकारी की तरफ से आए हैं, प्रशासन की तरफ से आए हैं कि विधि व्यवस्था आप लोग का ग्रीवांस जो है वो समझने आए हैं। री एग्जाम जो भी एग्जाम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक होती है, सक्षम प्राधिकार, ठीक है। वो आप अपना ग्रीवांस लिख कर दीजिएगा, उसके बाद वो उस पर अपना जो भी है अपना देखेंगे आपका ग्रीवांस, उसके बाद वो एक डिसीजन लेंगे, समुचित डिसीजन लेंगे। आप अपना दिखाई कि ये है वो लोग अपना जांच करेंगे अपना जो भी है। अब सीमित समय में एग्जाम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करा सकता है। वी आर जस्ट यहाँ एक पदाधिकारी की तरफ से आए हैं, प्रशासन की तरफ से आए हैं कि विधि व्यवस्था तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे देर रात और उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश भी की और ये भी उन्हें बताया कि आपका डेलीगेट्स सीएम के पास मुलाकात करने को जाएगा और वहां पर आप अपनी मांग रखेंगे। और उसके बाद ये तय हो गया कि छात्रों का जो डेलीगेट्स है, अभ्यर्थियों का जो डेलीगेट्स है, अब उनका एक प्रतिनिधि मंडल नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेगा। और इस मुलाकात में क्या बातें होती हैं ये तो मुलाकात के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन देते हैं। क्या बीपीएससी पीटी का परीक्षा रद्द होगा या फिर नहीं, या फिर छात्रों को अपना आंदोलन खत्म करना होगा, ये देखना काफी दिलचस्प बना हुआ है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो निर्णायक मोड़ पर इन अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो आज है, क्योंकि आज पिछले कई दिनों से आज 14वां दिन है इन अभ्यर्थियों की हड़ताल का। और उसके बाद अब नीतीश कुमार की तरफ से कहीं न कहीं एक पहल की गई है बिहार के सीएम की तरफ से कि इन अभ्यर्थियों का जो डेलीगेट से अब मुलाकात करेगा सीएम से और वहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से मांगे रखी जाएगी परीक्षा रद्द करने को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देते हैं इसका भी इंतजार रहेगा। देखना यह भी अहम होगा कि नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन देते हैं। लेकिन इसके पहले आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पीटी का एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा, हर हाल में एग्जाम लिया जाएगा। जिसके बाद लगातार एक छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि री एग्जाम करवाई जाए। तो 14 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। न सिर्फ कोचिंग के शिक्षक बल्कि कई नेता राजनेता इन अभ्यर्थियों के समर्थन में आ चुके हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो या फिर अन्य नेता, सभी ने एकजुटता के साथ इनका समर्थन किया और कहा कि हर हाल में छात्रों की मांग जायज़ है और उस मांग को स्वीकार किया जाए। लेकिन बीपीएससी भी इनकी मांगों पर कोई विचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीपीएससी का अपना तर्क है, उनका कहना है कि छात्रों ने कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया जिससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं भी धांधली हुई है। लेकिन जहां पर हंगामा हुआ है पटना के बापू सभागार में, जहां पर धांधली की खबरें आई, जहां पर एग्जाम नहीं दे पाए स्टूडेंट्स, वहां पर एग्जाम करवाया जाएगा जिसकी तारीख 4 जनवरी को निर्धारित की गई है। और बीपीएससी का छात्रों से यह भी आग्रह है कि जिनका पीटी एग्जाम बेहतर गया है वो मेंस के एग्जाम की तैयारी करे और संभावित तारीख अप्रैल में बताई जा रही कि अप्रैल में मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन आयोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में किसी तरह की कोई भी धांधली हुई है और इसे रद्द किया जाएगा। तो बीपीएससी के इस रवैये के खिलाफ कहने के छात्रों का जो आक्रोश है वो चरम पर है। पिछले कई दिनों से राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर वो बैठे हुए इस ठिठुरती हुई ठंड में उनके सामने बस एक ही रास्ता है, वो है प्रदर्शन। और इसी के जरिए इसी को अपना हथियार बनाकर वो लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं कि बीपीएससी को फिर से री एग्जाम करवाना होगा, बीपीएससी पीटी का एग्जाम करवाना होगा फिर से, और इससे कम मांग उन्हें स्वीकार नहीं है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, आज
पिछले कई दिनों से आंदोलन के बाद अब एक नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज इनके जो डेलीगेट्स थे वो मिलने वाला है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो डेलीगेट्स वो मुलाकात करेगा। क्या प्रमुख मांगे रखी जा सकती है नीतीश कुमार के सामने, और क्या लगता है क्या आश्वासन आज क्या मिल सकता है, क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा आज? देखिए, जो कहा जा सकता है कि इस डेलीगेट्स की मुलाकात अभी तय नहीं हुई कि किनके साथ होगी, मगर इन छात्रों की मात्र एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, डेलीगेट्स को मिलाने को लेकर कल पटना एसडीएम दो क्षेत्रों के जो है डीएसपी सचिवालय और कोतवाली के डीएसपी, ये दोनों लोग पहुंचे हुए थे। और देखिए, ये जो पूरा जो आप देख सकते हैं अभी भी छात्रों का जो यहाँ पे जो जमावड़ा लगा हुआ है, उनकी ये मांगे हैं कि ये मुलाकात मात्र मुख्यमंत्री से हो, अन्य और किसी से ना हो, क्योंकि इनका कहना है कि अन्य लोगों से जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात जो है सार्थक नहीं रही और आश्वासन देकर जो है ये हुआ है। तो आज जो है डेलीगेट्स जब मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तो तैयारी है इन चीज़ों की। और यहाँ पर जो तमाम जो छात्र हैं अभी डेलीगेट्स जो मिलने की जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री से ही मुलाकात की आप लोगों ने मांग रखी है। अगर अन्य लोगों से मिलाया जाता है तो नहीं, हम लोग केवल सीएम साहब से ही बात करेंगे, क्योंकि और लोग हमारी बात को समझ नहीं रहे। सब लोग सीएम साहब के पास मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये लोग छात्र नहीं है, कभी कहते हैं ये लोग अपराधी हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कौन सा एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। तो सीएम साहब के पास सारे अधिकारी जो है मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इसी वजह से हम लोग केवल सीएम साहब से ही बात करेंगे। और सबको पता है कि हमारा जो बात है बहुत मुखर है, और बाकी लोग इसको दबा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी ये मुलाकात क्या आज इस प्रदर्शन को स्थगित कर देगी या कंटिन्यूअस उसके बाद भी रहेगी? क्योंकि आश्वासन अगर दिया जाता है तो आप सीएम साहब हमारी बात मांग लेंगे, हम लोग चले जाएंगे। सीएम साहब अगर परीक्षा रद्द करवा दिए, फिर से एक परीक्षा ले ले सबके साथ जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। परीक्षा रद्द ही बस आप लोग की बस एग्जामिनेशन एक ही हो, क्योंकि कंपटीशन एक ही है, उसके लिए 2 परीक्षा किसी को मान्य नहीं है। कौन कौन लोग कल मुलाकात करने के लिए आप लोग से देर रात पहुंचे हुए थे? कल एसडीएम आए थे, डीएसपी आई थी, यही लोग आकर के बोले थे। अब सोचिए कितना बड़ा, मतलब हमारे बिहार में लड़कों का कोई औकात ही नहीं है कि 10 दिन आप धरना प्रदर्शन लाठी खाए और 10वें दिन आपसे कोई पूछने आता है कि आपकी समस्या क्या है। अब बताइए कि हमारे बिहार में सरकार को कौन सा मैसेज कन्वे किया जा रहा है हमारे अधिकारियों के द्वारा। जब सरकार के कान में थोड़ी बहुत जू रेंगी होगी तभी तो कोई आए हमसे पूछने, मतलब 10 दिन तक कोई पूछने भी नहीं आया। तो इसलिए भैया सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारी मांग को ठीक से सुनिए और उसका ठीक सॉल्यूशन दीजिए। छात्र भी कुछ है, आप भी बीपीएससी के छात्र हैं, जो मांगे अब आप लोग की थी उस पर जो है सरकार के प्रतिनिधि आपसे मुलाकात करेंगे, या तो मुख्यमंत्री या अन्य लोग, क्या रहेगा? अभी रात्रि के समय हम 2 रात्रि से यहीं पर हैं, तो उसमें कल जो है रात्रि के समय पटना पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी आए थे। वो जो है उनकी भाषा से ऐसा लगा कि वो हम विद्यार्थियों के आवाज़ को, अभ्यर्थियों के आवाज़ को वो दबाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो विद्यार्थी जो है दबने उबने वाले नहीं है। हम लोग का फिलहाल मांग एक है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर जो दबाने का प्रयास करेंगे तो और यह चरम सीमा पर हो जाएगी, और उसका हम लोग का डिमांड और बढ़ जाएगा। जैसे यूपीएससी में हम लोग का एक उदाहरण के स्वरूप समझाते हैं, यूपीएससी में कैंडिडेट को 100 रुपया देना पड़ता है जनरल अभ्यर्थी को। वहीं जो है सीजीपीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस में जो आपको 125 रुपये लगता है, एमपीपीएस में 150 रुपये लगता है, और बीपीएससी में आखिर 600 रुपये क्यों लगता है? क्या टूटा हुआ बेंच पर बैठने के लिए और सारे अव्यवस्थित? तो इन सारी मांग और फिर बढ़ जाएगी और सरकार को जो है बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। शायद हमें लगता है कि चाचा जी भले प्रगति पर निकले हैं, लेकिन उनकी दुर्गति हो जाएगी। बिल्कुल गौतम, और इन सब के बीच देखना अहम होगा कि क्या अभ्यर्थियों का डेलीगेट्स अगर सरकार के प्रतिनिधि या फिर खुद सीएम नीतीश कुमार से अगर मुलाकात करते तो क्या इनकी मांगों को माना जाता है या फिर नहीं। दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर